तर आता आपण इन्व्हाइट करतोय मी बौद्धकारोंना. बौद्धकारो जे आहेत हे JNUचे PhD स्कॉलर आहेत. बौद्धकारो वृत्तांत आणि बौद्धकारो कृतिका. You can unmute yourself. Okay, and we will start the program. बौद्धकारो वृत्तांत जे आहे हे राज्यशास्त्रामध्ये त्यांनी PhD केलेली आहे. ते लेक्चरर म्हणून पण काम करतात आणि सगळ्यात मोठं काम जे धम्म प्रसाराचं काम करतात आणि अतिशय सोप्या भाषेमध्ये ते सांगत असतात की बुद्धिझम काय आहे आणि कसं आहे. आणि ऍक्च्युअली मला ही जी आयडिया आली ही त्यांच्या कार्यक्रमामधूनच आली. त्यांचा मी जो कार्यक्रम अटेंड केला होता आणि कारण की मी बुद्ध आणि धम्मा खूप अगोदर वाचलेला आहे आणि मला त्याबद्दल माहिती पण आहे, पण कधी समजलं नाही की ऍक्च्युअली त्याचं अनुकरण कसं करायचं. पण या दोघांनी जे काम करतात खरं यू आर ग्रेट, हॅट्स ऑफ युअर वर्क अँड इट इज अ रिझल्ट ऑफ युअर वर्क. आणि त्यानंतर आम्ही आंबेडकर इंटरनॅशनल मिशनचा राजू कांबळेंजींचा पुण्यतिथीचा कार्यक्रम घेतला, त्यावेळेस पण बौद्धकारो तिथे होते. आंबेडकर 3.0चं कार्यक्रमाचं ऑर्गनाईज केलं होतं. तर खूप सोप्या पद्धतीने ते सांगतात. आमचा उद्देश तोच होता की आता आपण बघतोय की आपण महारवाड्यातून भीमनगरमध्ये आलो आणि भीमनगरचं प्रबुद्ध कॉलनी कशी होईल त्याचा हा प्रयास करतोय. तर आपले जे काही छोटे छोटे कार्यक्रम असतात त्या कार्यक्रमामध्ये आपण आपल्या विधी कशा करू शकतो आणि कशा पद्धतीने करू शकतो. तर मंगलसूत्राबद्दल आज बौद्धकारो सांगतील. बौद्धकारो कृतिका या सुद्धा PhD करतायत. त्यांचा परफॉर्मन्स आर्ट्समध्ये PhD आहे. त्या म्हणजे आपण आतापर्यंत ऐकलं असेल भारतनाट्यममध्ये हा आविष्कार दाखवला जातो, तो आविष्कार दाखवला जातो, ओडिसी आहेत. पण या साऊथ इंडियन नृत्य कलामधून ते बुद्धिझम प्रमोट करण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे खूप मोठं काम ते करतायत. तर वैयक्तिक म्हणजे फॅमिली कार्यक्रमामधून आपण सोशल मेसेज कसा देऊ शकतो तोच एक उद्देश आजचा आहे. आणि यासोबत मी बुद्धकारोंना आमंत्रित करतो. ओव्हर टू यू बुद्धकारोजी. यू कॅन गाईड देम. आपण यू कॅन यूज हिंदी, मोस्ट हिंदी अँड इंग्लिश and they will follow you. Pallavi, you just follow the instruction of Bauddhakaro Vrittant and Bauddhakaro Kritika. I think Bauddhakaro Diksha is also there. She will join soon. Yes. I think Bauddhakaro Diksha is already with us. Okay. First of all, thank you for inviting us to this party, Dada, and Jai Bhim to everybody. Jai Bhim sabko, Jai Bhim Bauddhakaro ki taraf se. More importantly, happy birthday to Pranil. And it was so good to see him in that video. Pranil, wish you a very, very happy birthday. Happy birthday, Pranil. Woohoo! Pallavi, तुझं मायक्रोफोन चालू कर. आमचा आवाज येतोय? हो. हॅपी बर्थडे प्रणील. बाकी सगळ्यांनी आपला मायक्रोफोन बंद करा, फक्त पल्लवी तू चालू कर. जय भीम प्रणील. अरे कुठे गेला? अरे oh, something like this is happening. Thank you. Happy birthday. Thank you so much. Thank you so much. How are you, Pranil? Thank you so much. How are you, Pranil? Are you enjoying the party, Pranil? Enjoying the party? Yes, Anil. Oh, wow. Great. Good. Yes. Pranil, cake खाल्लं का? ओके. आम्हाला केक नाही दिला प्रणील. आम्हाला कधी केक देतो मग? We want cake. कधी भेटणार? अच्छा, म्यूट झालाय. म्यूट झाला. पल्लवी म्यूट झालाय. ओके. तर this day प्रणील आता थोडा बिझी आहे. पार्टी करू द्या त्याची. आपण सुरुवात करूया. ओके. हिंदी में बात करेंगे और बहुत ही अच्छा लग रहा है. बहुत खुशी का मौका है. बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है. और मैं सच में हम बौद्धकारो का बौद्धकारो कृतिका और बौद्धकारो दीक्षा भी है. If you could just come and join in and say Diksha, could you please? एक मिनट. Pranil is now unmuted. Pranil, Yes. Just have one piece of cake from us. ठीक है? Extra piece. Okay. Diksha, can you just? Diksha, तुम हो यहाँ पर? Yeah, I can.
हाँ तो तुम थोड़ा मी सा आहे आज इकडे. वीडियो पर आ जाओ, थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे, आ सकती हो? She is there. You can see हा the हा. speaker view. She is there. ऍक्च्युली You three of आजूबाजूला बोलतायत ना घरचे म्हणून. हा. हाय एव्हरीवन, जय भीम सगळ्यांना. वाव. आणि प्रणील, विश यू मेनी 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 हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. तो तो व्हिडिओ बघून मी पण तुला मिस करायला लागली आणि मला पण केक हवा. दॅट वॉज सो क्यूट. खूप छान व्हिडिओ बनवलेला. आम्ही भेटू निश्चितच कधीतरी तुला. आणि सर्वांना मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय. माझं नाव दीक्षा शहाकर आणि मी मुंबईची राहणारी आहे, उल्हासनगरमध्ये. आणि मी बोधकारोची मेंबर आहे आणि मी BA करते आता रुईयामधून. आणि इट इज सो लवली टू हॅव यू ऑल हिअर. मला असं वाटतं आपण खरंच भेटलेलो आहोत एका रूम मध्ये एकमेकांना. लेजिट तसा आनंद होतोय मला. तर वाव. छान आहे. आय एम सो एक्साइटेड. थँक्यू. थँक्यू दीक्षा. ठीक आहे. सो वील टेक ओव्हर आता आणि विल गेट दीक्षा इन द मिडल. तर आम्ही सुरू करतो. हो. आणि- आज आम्ही सर्वात आधी एका गाण्यापासून सुरुवात करू आणि गाण्याच्याही आधी आम्ही सर्वात आधी वंदन करू. तर वंदन मध्ये आम्ही जे 3 ज्वेल्स आहेत, 3 रतन जे आहेत, 3 रतन जो है आई टर्न एंड शिफ्ट टू 3 रतन जो है वो हम सबसे पहले वंदन करेंगे. उसके बाद फिर हम महामंगल सूत्र जो है, जो दादा बहुत अच्छे से बताए कि महामंगल सूत्र क्या है और उसको क्यों हमको उसका पठन करना जरूरी होता है ऐसे मंगल समय. तो आज बहुत ही मंगल समय है और आज के दिन हम मंगल सूत्र का जो है पठन करेंगे और देखेंगे वेरी शॉर्टली. हम लोग देखेंगे कि कैसे मंगल सूत्र में बुद्ध ने जो मंगल बातें हैं वो कैसे समझाई है. और उसके बाद में हम लोग जय मंगल अट्ठगाथा जो कि मंगल समय में जिसको बोला जाता है उसका भी हम लोग पठन करेंगे. और हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे साथ में फॉलो कीजिए. कुछ उसमें थोड़ा सा एक प्रैक्टिस भी करेंगे. तो हम प्रणील और वहां पर ताई को भी बोलेंगे कि हमारे साथ ज्वाइन करें बाद में. फिर हम लोग फिर कुछ गाने करेंगे और खत्म करेंगे. तो ज्यादा समय नहीं लेंगे पर कोशिश करेंगे कि अच्छा एक प्रोग्राम करते हैं. तो ज्वाइन इन विद अस और हम लोग शुरू करते हैं पौधेकारों का हमारा आज का परफॉर्मेंस. थैंक यू. तो पहले तो हम वंदन करेंगे. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमारे साथ में आज है वो धम्म को मानते हैं. तो धम्म में कैसा है कि पहले हम बुद्ध, धम्म और संघ को याद करते हैं और उनको वंदन करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं. तो पहले शुरू करते हैं पाली में त्रिसरण वंदना से. ये च बुद्धातीता च ये च बुद्धानागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा. ये च धम्मातीता च ये च धम्मानागता पच्चुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा. ये च संघातीता च ये च संघानागता पच्चुपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा. अहं वन्दामि सर्वदा. अहं वन्दामि सर्वदा. तर आज आमच्या सोबत इतके सारे लोक आहेत प्रणीलला मंगल विशेष द्यायसाठी. तर हे सगळे लोक जे आहेत ते संघाचं पार्ट आहे. दे आर ऑल पार्ट ऑफ द संघ. तो इस मैत्रीपूर्ण संघ को जो हमारे साथ इतनी बड़ी फैमिली है, इन सबको वंदन करते हुए वी थैंक एवरीवन कि आप यहाँ पे हैं हमारे साथ. और प्रणील, छोटे से प्रणील को आप मैत्रीपूर्ण बर्थडे विशेष दे रहे हैं, इसके लिए भी थैंक यू. और हम अब आगे बढ़ते हैं एक गाने के साथ. हाँ, एक इंग्लिश गाना है और
आई वुड लाइक इट इफ मतलब अगर बच्चों को फील हो ना डांस करने का, बड़ों को बच्चों को डांस करने का फील हो गाने के साथ, तो प्लीज कीजिए बिंदास, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अभी एक गाना गाएंगे, इंग्लिश में है, और हम वैसे बहुत सारे लैंग्वेजेस में गाना गाते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि बिकॉज प्रणिल इज अ ग्लोबल सिटीजन, है ना, वो इंडिया में भी रहता है, बाहर में भी रहता है, ही इज लर्निंग सो मेनी थिंग्स, तो इसलिए प्रणिल के लिए हम इंग्लिश में अभी फर्स्ट गाना जो है वो प्रेजेंट करेंगे। तो प्रणिल का हमारा बर्थडे गिफ्ट है प्रणिल के लिए ये सब गाने जो है, और बाकी लोगों के लिए भी ऑफ कोर्स रिटर्न गिफ्ट है बाकी के लोगों गाना के शुरू लिए। करने से पहले एक मैं बात बोलना चाहूंगा कि प्रणिल के पापा जो है उनके पास इतने अच्छे आइडियाज है, और ऐसे जो पापा और ऐसे मम्मी भी, ऑफ कोर्स उसके मम्मी पापा बहुत ही प्रोग्रेसिव है, मतलब बहुत आगे की सोच रखने वाले लोग हैं। तो ऐसे माँ बाप को सबसे पहले बौद्धकारों की तरफ से बहुत बहुत वंदन है, सम्मान का जय भीम है, क्योंकि ऐसे ही माँ बाप अगर रहे तो हम जो समाज बनाना चाहते हैं, जो बाबा साहेब के संकल्प का जो समाज था वो बन पाएगा। तो इसीलिए हम सभी ने, जैसे अगर हम भी कल को माँ बाप बने तो हम जरूर सीखेंगे कि जिस तरीके से आप लोग, जो अनिल दादा है और ताई है, जिस तरीके से ये पूरा सेलिब्रेशन कंसेप्चुलाइज किया है, जिस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया है और जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका पूरा आइडिया, उसके पीछे का आइडिया कि अम्बेडकराइट कल्चर जो है वो उसका इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। तो ये बहुत ही सम्यक विचार है, और इस सम्यक विचार को सबसे पहले बौद्धकारों की तरफ से सम्मान का जय भीम। और हम हमारे गाने का शुरुआत करते हैं अभी इस सम्यक विचार के साथ में। हाँ, इस गाने का नाम है क्लाइंब द पाथ विद ग्लैडनेस, ठीक है। इसका मतलब है कि हम जो धम्म के मार्ग पर चलते हैं, अब धम्म जो है वो पंचशील को फॉलो करना है, अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना है, तो ये सब चीजें तो अभी प्रणिल बड़ा होगा, और भी हमारे साथ छोटे छोटे लोग हैं, बच्चे हैं, वो अभी और बड़े होंगे तो वो सीखेंगे, और जो बड़े हैं उनको तो ऑलरेडी पता होगा। तो इस मार्ग पर जब हम चलते हैं तो हम कैसे खुशी खुशी चलते हैं, और क्यों खुशी खुशी इस मार्ग पे चलते हैं, इसके बारे में ये गाना है। हाँ, मार्ग जो है ये हमको ध्यान रखना है दोस्तों, ये मार्ग का गाना है, और मार्ग जो है वो 3 रत्नों का मार्ग है। 3 रत्न कौन सा है? बुद्ध, धम्म और संघ। तो शुरू करते हैं हमारे इस गाने को, विच इज अबाउट पाथ। Climb the path with gladness in the field of life, vanquishing illusion, ignorance and strife, brotherhood and service shall our motto be, and the goal before us, truth and liberty, we will teach the Dhamma wheresoever we go. Wisdom, love, compassion in our actions show. We will teach the Dhamma wheresoever we go. Wisdom, love, compassion in our actions show. Om Mani Padme, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme, Om Mani Padme. We will teach the Dhamma wheresoever we go. Wisdom, love, compassion in our actions show. We will stand together, fighting side by side. Truth is undivided. This must be our guide. All divisions vanish when the truth is known. This the greatest lesson by the Buddha shown. Forward marching ever in the Dhamma's might, till we lead the nations into endless life. Forward marching ever in the Dhamma's might, till we lead the nations into endless life.
So this is wishing that all these young people who are now learning the ways of the world, learning Dhamma, they will lead the nations into endless light. हम hope कर सकते हैं कि ये जो अभी छोटे छोटे जो दिए है लो है इनकी और बढ़ेगी और पूरे देश को पूरे दुनिया को प्रज्वलित करेगी. जैसे प्रणिल है वैसे और भी है, मुझे दिख रहे हैं, उनके नाम तो नहीं पता, बट जो भी हमारे छोटे छोटे दोस्त लोग हैं उनसे हम होप करते हैं और विश करते हैं कि वो हमको सही दिशा वो लीड करेंगे हम सोसाइटी को. हाँ, एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे दादा बोल रहे थे कि हम लोग बुदायनिस धम्मा पे बात करते हैं, बाबा साहेब ने क्या संकल्प बनाया उसके ऊपर में बात करते हैं, और हम कोशिश करते हैं, हम लोग टीचर लोग हैं वैसे भी, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो लिखा हुआ है बाबा साहेब ने जो बोला है और बुद्ध ने जो लिखा बोला है उसको लोगों तक कैसे आसानी से पहुंचाया जाए. तो दादा बोल रहे थे कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पर हमको नहीं लगता कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक छोटा सा काम है जो सबने करना चाहिए, हम लोग बस कर रहे हैं उसको. तो हमारा ये आइडिया ऐसा, और हमारा सबको रिक्वेस्ट है कि सब लोग जो है धम्म के प्रसार में थोड़ा थोड़ा हाथ बार लगाए. तो फिर कैसा होगा कि सिर्फ ऐसा नहीं लगेगा, कभी फिर दादा बोलेगा नहीं कि बौद्धकारो बड़ा काम कर रहा है, फिर वो काम जो है बहुत अच्छा काम और छोटा काम सब डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. तो यही आइडिया है. तो ये गाने में हम लोग यही बात बोल रहे थे, वी विल टीच द धम्मा wheresoever we go. हम लोग जहां भी जाएंगे हम लोग धम्मा का टीचिंग करेंगे, और यही बाबा साहेब का जो है प्लान बनाया हुआ है. उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बनाया है कि कैसे दुनिया को अच्छा बनाया जाए, कैसे दुनिया को गुड बनाया जाए, जहां पर सब प्यार करेंगे एक दूसरे से, कोई किसी से नफरत नहीं करेगा. तो वैसी दुनिया बनाने के लिए बाबा साहेब ने जो लिखा, उसमें बाबा साहेब ने लिखा कि हर इंसान ने धम्म प्रसार के लिए एक समय रोज का रखना चाहिए. तो हम भी रखते हैं, तो आप भी रखिए. बाबा साहेब ने बोला कि धम्म प्रसार के लिए अपने इनकम में से 20% जो है वो हर एक व्यक्ति ने लगाना चाहिए. तो हम भी लगाते हैं, आप लोग लगाइए. ऐसी छोटी छोटी बातें करके हम अगर सब ने मिलके बाबा साहेब का काम किया तो हम एक अच्छा समाज बनाएंगे. फिर जो है प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा, अन्याय नहीं रहेगा, और जो हमारे ये जो नए पीढ़ी है, प्रणील वाले जो पीढ़ी है, नए लोग जो है वो बहुत खुशी खुशी और बहुत पावरफुली आगे बढ़ेंगी. तो उनके लिए हमारे तरफ से फिर से एक मेकता, और हम अभी आगे के चरण में बढ़ते हैं. तो मैं कृतिका से बोलूंगा अभी कि वो बिल्कुल बिल्कुल. तो आज जैसे बहुत ही मंगल दिन है क्योंकि प्रणिल का बर्थडे है और इतने सारे लोग जो है वो एक साथ जमा हुए हैं, तो धम्मा के बारे में बात करने के लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है. वैसे तो हम लोगों ने रोज घर पे धम्मा के बारे में चर्चा करनी चाहिए, लेकिन हम लोग उतना करते नहीं है, कभी कभी करते हैं. तो इसी मौके को यूज करते हुए आज हम जो महामंगल सूत्र है उसके बारे में थोड़ा सा बोलेंगे. उसको पूरा पठन नहीं करेंगे, उसका जो ब्रीफली हम बता देंगे कि उसमें क्या बोला गया है, क्योंकि बहुत सारे जैसे मुझे लगता है ज्यादातर लोग यहाँ पे महाराष्ट्र से ही है. मुझे लगता है हम लोग ना ये एक लाइन जो है पठन कर देंगे, पूरा हो हाँ. ठीक है. तो आप लोगों ने महामंगल सूत्र जो है ये पहले सुना तो बहुत बार होगा, लेकिन पाली में सुना होगा, पता नहीं उतना याद है नहीं है. तो आज थोड़ा और रिफ्रेश करते हैं, और स्पेशली जो हमारे साथ छोटे छोटे आज मेंबर्स हैं उनको ये सिखाने के लिए बहुत जरूरी है कि कब धम्म की चर्चा होनी चाहिए और मंगल किससे होता है. मंगल मतलब अच्छा काम और प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, ये किससे होता है, इसके लिए बोला जाता है महामंगल सूत्र. और महामंगल सूत्र में क्या बोला जाता है प्लीज बताना थोड़ा. तो महामंगल सूत्र ऐसा है कि एक बार भगवान जो है, हमारे तथागत भगवान बुद्ध, वो कहीं रह रहे थे. मैं उस स्टोरी में अभी नहीं जाऊंगा फिलहाल, क्योंकि हम अभी डिस्कस करेंगे कि मंगल क्या है, कौन सी ऐसे चीजें हैं जिसको करने से अच्छा होगा, जिसको करने से हमारी लाइफ जो है वो अच्छी होगी, खुशहाल होगी, हम लोग, हमारे पास में अच्छा हेल्थ होगा, हमारे पास में पैसा होगा, हमारी फैमिली सुखी रहेगी. तो ये काम करने से ऐसे कुछ मंगल भगवान ने हमारे लिए बोले हैं कि आप लोग ये काम कीजिए, इससे आपको कभी दुख नहीं होगा. तो वो कौन से हैं हम वो जानते हैं. तो भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं, सबसे पहला मंगल मैं पढ़ूंगा अभी. अज्ञानियों से दूर रहना, ज्ञानियों की संगति करना, और जो पूजनीय है उसकी पूजा करना, यह श्रेष्ठ मंगल है.
तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज बहुत ही मंगल दिन है और दादा का जो प्रोग्राम है, जो आइडिया है कि आज के दिन सबको पता चलना चाहिए कि मंगल किस चीज से होता है, तो हम उसको पूरा करते हैं। तो पहला मंगल जो है मैं फिर से बोलता हूँ और इसके बाद में मैं एक एक पठन करके सारे बोलूंगा, आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अज्ञानियों से दूर रहना, ज्ञानियों की संगति करना और जो पूजनीय है उसकी पूजा करना, यह श्रेष्ठ मंगल है। उपयुक्त देश में निवास करना, पूर्व कामों का संचित पुण्य होना और स्वयं को सम्यक रूपेण समाहित रखना, यह श्रेष्ठ मंगल इसको है। मैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बता दूं। हाँ, बताओ। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो एक ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे आप सुखी रह सके, ठीक है, एनवायरनमेंट अच्छा हो, सुखी हो, और जो भी काम आप कर रहे हो वो मंगलमय काम हो, वो बुरे काम ना हो। हाँ, जैसे प्रणिल फॉर एग्जाम्पल, तुम अच्छे काम करते हो ना, बुरे काम तो नहीं करते हो ना? प्रणिल गुड बॉय है ना? हाँ, प्रणिल गुड बॉय है तो थम्स अप दिखाओ एकदम ऐसा। यस Yes. यस, ठीक है। तो प्रणिल के जैसे बनना है, अच्छे काम करने हैं, और फिर अपने लिए जो एम है, जैसे बाबा साहब ने कहा है कि अच्छे एम रहना, ऊंचा एम रखना है, वैसा ऊंचा एम रखना है, उसको मंगल, उससे मंगल होता है। हाँ। फिर अनेक विद्याओं और कलाओं में निपुण होना, विनय स्वभाव में सुशिक्षित होना और वार्तालाप में सुभाषी होना, यह श्रेष्ठ मंगल है। मतलब अच्छी विद्या ग्रहण करना, अच्छी पढ़ाई लिखाई करे, अच्छी कलाओं में निपुण होना, कला अलग अलग जो है उसको सीखे, और साथ ही साथ हमारा जो बोलचाल है वो मधुर होना चाहिए, वो उससे किसी को हानि नहीं होना चाहिए। ये भगवान बुद्ध बोलते हैं उत्तम मंगल है। जो स्पेशल वर्ड्स होते हैं, थैंक यू, प्लीज, हाँ। ये सब यूज करना चाहिए। ये मैजिक वर्ड्स, मैजिक वर्ड्स। थैंक यू, प्लीज, ये आप लोग प्लीज यूज, सॉरी। ठीक है। फिर कभी भी हमारा वाणी मंगल होना चाहिए, सुमधुर होना चाहिए, ऐसे भगवान बुद्ध बोलते हैं। माता पिता की सेवा करना, परिवार का पालन पोषण करना और निष्पाप व्यवसाय करना, यह श्रेष्ठ मंगल है। तो माँ बाप की सेवा करना हमारा एक मंगल है, और परिवार का पालन पोषण करना एक मंगल है, और व्यवसाय हमारा ठीक होना चाहिए। बाबा साहेब ने हमको अष्टांगिक मार्ग सिखाया है जो बुद्ध ने दिया है। तो आप लोग अगर अष्टांगिक मार्ग अगर नहीं पढ़े होंगे अभी तक, तो आप लोग प्लीज पढ़िएगा। ये एक बार मैं बता देता हूँ आपको, ये जो किताब है हम लोग हर प्रोग्राम में बताते हैं, ये किताब ध्यान में रखिए, और इस किताब को रोज हमको पढ़ना है। ये आप ध्यान में रखिए, लिख के रख दीजिए डायरी में। हाँ। कि इसको रोज हमको पढ़ना है, इससे ही उत्तम मंगल होगा, लाइफ बहुत सुखी होगी। बिल्कुल। और ऐसे देखा जाए तो आज जो अनिल दादा कर रहे हैं वो भी परिवार का पालन पोषण या तो अच्छे से कैसे केयर करना है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ। क्योंकि उनका मंगलमय विचार था कि प्रणिल का बर्थडे कर रहे हैं तो धम्म की चर्चा होगी, दूसरे लोग भी सुनेंगे, तो उनको कुछ आइडियाज मिलेंगे अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट करने के लिए या अच्छा करने के लिए। तो ये भी बहुत ही मंगलमय कार्य है। हाँ, नेक्स्ट मंगल क्या है? दान देना, धम्म का आचरण करना, संबंधियों की सहायता करना, संग्रह करना और वर्जित दुष्कर्म न करना, यह श्रेष्ठ मंगल है। तो हमारे जो दोस्त है, हमारे जो परिवार है, उनकी सहायता करना, उनके लिए काम आना, ये उत्तम मंगल है। और दान का बहुत बड़ा एक मंगल काम है, उसको करना चाहिए। तो ये बुद्ध बोलते हैं ये उत्तम मंगल है। मैं आगे का बोलता हूँ। तन मन धन से पापों का त्याग करना, मदिरा सेवन से दूर रहना, कुशल कर्मों के पालन में सदा सचेत रहना, यह श्रेष्ठ मंगल है। तो तन मन धन से पापों का त्याग करना चाहिए, जो चीज बुरी है उसको छोड़ देना चाहिए। पांचवा शील जो है वो उसको पालन करना, वो उत्तम मंगल है। यानी कोई भी मादक पदार्थ जो है जिससे नशा किया जाता है, उसको ग्रहण करेंगे तो वो मंगल नहीं होगा, तो उसको छोड़ देना मंगल है। मैं आगे बोलता हूँ। पूजनीय व्यक्तियों को गौरव देना, सदा विनीत रहना, संतुष्ट रहना, कृतज्ञ रहना और उचित समय पर धम्म श्रवण करना, यह श्रेष्ठ मंगल है। तो आप लोग जो है वो धम्म सुन रहे हैं, तो आप लोग भी मंगल काम कर रहे हैं, हम लोग धम्म बोल रहे हैं, हम भी मंगल काम कर रहे हैं, और हम सब मिलके
ये जो धम्म का माहौल बनाए हुए हैं, ये बहुत मंगल है। यही भगवान बुद्ध बिल्कुल। और इसमें ये भी लिखा है कि अच्छे अगर कुछ कोई करता है तो उसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहिए, है ना। हाँ, तो जैसे अभी इतने सारे लोगों ने प्रणिल को हैप्पी बर्थडे विश किया, तो प्रणिल आपने थैंक यू बोला क्या? यस हो बोला ना थैंक यू? यस यस, ओके गुड। तो वैसे ही हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए कि कोई अगर अच्छा कर रहा है, कोई ऑनरेबल काम कर रहा है, जैसे अभी अनिल दादा ने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, तो थैंक यू आपको और आप सभी लोगों को जो हमारे साथ है और प्रणिल को एनकरेज कर रहे हैं और अनिल दादा को एनकरेज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सहनशील होना, आज्ञाकारी होना, समनों का दर्शन करना और उचित समय पर धम्म चर्चा करना, यह श्रेष्ठ मंगल है। भिक्षुओं को का आदर करना है, हमें सहनशील रहना है, हमको बातें सुनना है और अच्छे से उसको सुलह करना है, ये वाला उत्तम मंगल है। और फिर मैं और बोलूंगा साधना करना। साधना करना मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं, हम मेडिटेट भी करते हैं, उसको भी साधना बोल सकते हैं। हमारे जो काम है उसको भी साधना बोले जाते हैं। उसका निरंतर अभ्यास करना, वो एक उत्तम मंगल है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी हमको लगातार जो है वो शीलों का पालन करना है, वो उत्तम मंगल है। 4 आर्य सत्यों का दर्शन करना, बाबा साहेब ने हमको समझाया है। बुद्धायनिस धम्म आप पढ़ेंगे, आज हमारे पास में उतना समय नहीं है तो हम ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पर बुद्धायनिस धम्म आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा 4 आर्य सत्य क्या है, पंचशील क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है और द पाथ ऑफ वर्च्यूज जिसको बोलते हैं हम, वो क्या है। तो ये उत्तम मंगल है जिसका चित्त धम्म लोक धर्मों से विचलित नहीं होता, निशोक निर्मल और निर्भय रहना, यह श्रेष्ठ मंगल है। तो हमारा चित्त जो है उसको विचलित नहीं करना, ये उत्तम मंगल है। चित्त मतलब मन। हाँ, मन को हम बोल सकते हैं चित्त, उसको विचलित नहीं करना और हमारे काम को समाधि के साथ में यानी कंसंट्रेशन के साथ में करना, ये उत्तम मंगल है। तो आप अगर फॉर एग्जांपल पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई एकदम मन से करना है, इधर उधर एकदम डिस्टर्ब नहीं होना है, ठीक है। जैसे कोई भी काम करते हैं तो फुल कंसंट्रेशन के साथ करना है, इससे अच्छा होता है, इससे मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो ये ऐसे है, ये टोटल 38 ऐसे मंगल है। तो हमने मंगल गाथा का जो है वो पठन किया है। कभी हमारे पास समय होगा तो हम लोग इसको पूरा चैंटिंग के साथ में करेंगे और एक स्पेशल एपिसोड करेंगे मंगल सूत्र के ऊपर में। तो तब आप सभी को हम इनवाइट करेंगे, तो तब आइएगा। आज हम लोग उसको थोड़ा सा जल्दी से किए हैं, खत्म किए हैं, तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए, पर कभी हम लोग जरूर करेंगे, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो हम लोग हमारे प्रोग्राम के नेक्स्ट सेक्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे मन को आपको कंसंट्रेट करना है, कैसे मन को स्ट्रांग करना है। तो आई थिंक कि स्पेशली आज अपने साथ इतने सारे प्रणिल के दोस्त लोग हैं जो छोटे छोटे अभी ग्रो कर रहे हैं वो लोग, तो आई थिंक उनके लिए और उनके माँ बाप के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि मन को कल्चर करना ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, तो मन का इम्पोर्टेंस कितना है हमारे लाइफ में, मन को कंट्रोल करना सीखना है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। अभी हम जो एक गाना गाएंगे वो वृतांत ने लिखा है, वो ओरिजिनल बौद्धकारों का गाना है जो मन के बारे में है, ठीक है। तो इट्स कॉल्ड माइंड द बोधि ट्री। माइंड द बोधि ट्री मतलब मन जो बोधि वृक्ष की तरह है। तो इस गाने को हम गाएंगे और आप लोग प्लीज, मतलब आप लोग म्यूट है लेकिन फिर भी आप साथ में क्लैप कर सकते हैं, वहां पे आप डांस करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। विल सिंग माइंड द बोधि ट्री। If its flowers are moral actions with beauty bonded free, it will bear the fruits of love, mind the Bodhi tree. Mind the Bodhi tree, mind the Bodhi tree. It will give the fruits of love, mind the Bodhi tree. If its flowers are moral actions with beauty
If its branches are thoughts of wisdom, oh, if its branches are thoughts of wisdom, righteous memory, it will give the shade of love to mind the Bodhi tree. Mind the Bodhi tree, mind the Bodhi tree. It will give the shade of love to mind the Bodhi tree. If its flowers are moral actions with beauty bonded free, it will give the fruits of love to mind the Bodhi tree. Mind the Bodhi tree, mind the Bodhi tree. It will give the fruits of love. Mind the Bodhi tree. Mind the Bodhi tree. Mind the Bodhi tree. तो मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि माइंड द बोधी ट्री जो गाना है ये बहुत ही जरूरी गाना है, क्योंकि बाबा साहेब ने जो हमको बात बताई है वो है कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो इसका मतलब है कि माइंड का ग्रोथ करना, हमारे मन को लगातार बलशाली बनाना, उसको बड़ा बनाना, उसको और आगे दूर तक ले जाना, प्रोग्रेसिव रखना, ये बहुत जरूरी है माइंड को। तो इसीलिए हमारा जितना भी विचारधारा है वो माइंड के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। सबसे पहले विचार जो आता है वो मन में आता है, इसीलिए मन को अगर साफ करेंगे तो अच्छा विचार आएगा, अच्छा विचार आएगा तो जीवन ऐसे ही सुखी बनाएगा, ऐसे बुद्ध और बाबा साहेब बोलते हैं। इसीलिए सबसे जरूरी बात जो है वो मन की है और मन को कल्चर करने की बात है। और ये जो पूरा प्रोग्राम जो है, ये जो पूरा सेलिब्रेशन है, ये दादा ने यही माइंड का कल्चर एस्टेब्लिश करने के लिए किया है। तो हमें ये ध्यान में रखना है। नहीं, ये बात तो मैं सारे जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनको खासकर बताना चाहूंगा कि हमको ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो कल्चर है, हमारे जो अम्बेडकराइट कल्चर हम जिसको बोलते हैं, हमारी जो विचारधारा है, इसमें सबसे पहली जो चीज और सबसे सेंट्रल चीज जो है वो माइंड है, वो मन है। और ऐसी बहुत सारी विचारधारा है जहाँ पर माइंड नहीं होता है, पर हमको ये फर्क जानना है कि कौन सी माइंड की विचारधारा है और कौन सी माइंड की विचारधारा नहीं है। और हमको बाबा साहेब की जो विचारधारा है, जो माइंड और मन की विचारधारा है, उसी को फॉलो करना है। उससे हम लोग जो है वो पावरफुल बनेंगे, हमारे बच्चे जो है वो बहुत आगे जाएंगे। तो यही मैं एक बाबा साहब का बात बोलना चाहता था। इसलिए द माइंड द बोधी ट्री, और बोधी ट्री को हमको बहुत बड़ा बनाना है। थैंक यू। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा था कि हमने इसके पहले महामंगल सूक्त के बारे में बोला, ठीक है। उसमें ये था कि मंगल कब हो, मतलब मंगल कार्य करने के लिए हमको कब क्या करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब हम जो बात करेंगे वो है जय मंगल अट्ठगाथा के बारे में, ठीक है। सो इट्स इनफैक्ट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर किड्स, क्योंकि जय मंगल अट्ठगाथा में 8 ऐसे इंसिडेंट्स है कि बुद्ध के साथ में जो हुए थे कि उससे उन्होंने कुछ वर्च्यूज, मतलब कुछ वैल्यूज, मोरल्स जो होते हैं ना, मोरल ऑफ द स्टोरी जैसे बोलते हैं, तो वो मोरल्स जो है वो ऐसे एक्सपीरियंसेस से बुद्ध को कैसे मिला और उन मॉरल्स को हमने कैसे यूज करना चाहिए, इसके बारे में ये अट्ठगाथा है। और जस्ट पूछना चाहूंगी पल्लवी ताई, आपके वहां पे फूल है क्या थोड़े कुछ? हाँ है, ओके। तो थोड़े से फूल लेके आइए, हम थोड़ा सा इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, वैसे तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम एक एक लाइन बोलेंगे और आप उसको रिपीट करें, लेकिन अनम्यूट करेंगे तो वो थोड़ा सा ना ज्यादा क्रॉस कनेक्शन हो सकता है। तो म्यूटेड रहिए। पल्लवी ताई लगे तो आप अनम्यूट हो जाइए, हाँ। और एक एक लाइन करके करें, चलेगा? रिपीट करें वो भी, है ना। तो एक एक लाइन हम बोलेंगे और उसको भी करेंगे। वैसे पाली में है ये, और हमको बहुत पसंद है ये गाथा, क्योंकि ये बहुत छोटे में बहुत सारी चीजें हमको सिखा देता है, ठीक है। और तो हम चाहेंगे कि जब हम लास्ट वाला लाइन बोलते हैं कि इस बात से आपका भी मंगल हो, तब हम प्रणील के ऊपर और उनके साथ में छोटे से और एक दोस्त है तो उनके ऊपर भी थोड़ा सा
फ्लावर दे देंगे, ठीक है? चलो शुरू करें। तो स्टार्ट करते हैं जय मंगल अट्टगाथा। हाँ, आप लोग भी एक एक लाइन के बाद में उसको रिपीट कीजिए। स्टार्ट। बाहु सहस्रमभिनिम्मित सायुधन्तं गिरिमेखलं उदित घोरं ससेन मारं दानादिधम्म विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। वाह 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 वाह। तो रिपीट करने का नहीं हो रहा है? फिर उतना वेट करना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, हम रिपीट नहीं करते हैं। ओके, तो इसका मीनिंग बता दे थोड़ा सा। हाँ, इसका मीनिंग बता देते हैं कि कैसे बुद्ध ने जो अपने मार जो होता है, मार मतलब जो भी आपके डाउट्स है, आपके जो भी नेगेटिविटी है, उसको ओवरकम करके कैसे बुद्ध ने अपने आप को एनलाइटन किया, ठीक है? तो और उन्होंने कैसे धम्म को पाया उस मंगल भावना से, या तो उस इसमें गिरिमेखला नामक एक जो व्यक्ति उसको बोल सकते हैं हम, तो उसको बुद्ध ने जीता, जो एक डेमोनिक फॉर्म में जो जिसको हम बोलते हैं कि जो अच्छा नहीं है, जो अमंगल है, उसको बुद्ध ने जीता दान के बल से। तो दानादि धम्म विधिना जितवा मुनिंदो, तो ये दान का जो पारमिता है ये वाले इस लाइन में धम्मदान से जीता। तो इसीलिए हमको सीखना है कि दान का पारमिता कितना बिल्कुल बड़ा और है। इसीलिए हम आज जैसे कर रहे हैं कि धम्म चर्चा, ये धम्म दान का ही एक पार्ट है। तो इसके ऐसे काम करने से आपका भी मंगल हो। हाँ, फिर तो अभी दूसरा है। हाँ, मारातिरेकमभियुज्जितं सब्बरत्तिं घोरं पनालवकमखं अथड्डयखं खन्ति सुदन्ति विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। तो जैसे मार और हाँ, तो मार के साथ में बहुत जूझते हैं बुद्ध, और फाइनली उनको जो है टॉलरेंस, मतलब इतने सारे, जैसे बाबा साहेब का भी आपने स्टोरी सुना होगा, तो बाबा साहेब की भी लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी, लेकिन इतना डिफिकल्टी होने के बाद में भी उन्होंने सक्सेसफुल वो हुए, वो पढ़ाई किए, उन्होंने लोगों के लिए इतना कुछ किया, अपना इतना भला किया, दूसरों का भला किया। तो ये जो टॉलरेंस होता है, लड़ने का जो टॉलरेंस होता है, इस मंगल में वर्च्यू से, मोरल से आपका भी मंगल हो, आप भी इसको सीखे। हाँ, मारा जो है, हमने देखा है कि अभी बच्चों को जब सिखाते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि देखो बुरा काम मत करो, बुरा काम जब होता है तो होता क्या है कि मारा आता है, मारातिरेकम अभियुज्जित सब्बरत्ति। तो बुद्ध ने जब ज्ञान को पाया, ज्ञान को ढूंढा, तो बुद्ध ने किसके साथ लड़ाई की? ये मार जो है ये हमारे अंदर ही होता है। जो बुरी चीजें, बुरे ख्याल जो है हमारे जो मन में आते हैं, जो हम मन का बात कर रहे थे, तो ये बुरे ख्याल वही मार बनता है। तो वो मार ही हमको हमारे अंदर होता है और वही हमको अच्छा काम करने से रोकता है। तो बुद्ध ने उस मार पे विजय पा लिया। उस मार पे विजय पाके जितना हमको ज्ञान दिया वो हमारे मंगल के लिए दिया। तो उस मार के बारे में ये वाला जो है ये वर्ष था। तो हमारा नेक्स्ट वर्ष जो है वो है नालागिरि गजवरं अतिमत्त भूतं दावग्गि चक्कमसनीव सुदारुणन्तं मेत्तंबुसेक विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। फुल 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 तो इसमें बोलते हैं कि एक बहुत ही पागल हाथी था, उसका नाम था नालागिरी, ठीक है? तो उसको छोड़ा गया था बुद्ध के ऊपर कि बुद्ध को अटैक करने के लिए। तो वो एकदम पागल हाथी था, वो एकदम ऐसे दौड़ के बुद्ध की तरफ जाके एकदम अटैक करने वाला था। लेकिन बुद्ध ने एकदम शांत स्वभाव से, मतलब बुद्ध इतने ज्यादा शांत थे, इतना हो रहा है उनके सामने, ऐसा पागल एलिफेंट आ रहा है, फिर भी वो इतने शांत रहे। तो इस शांति को देखकर और मेत्ता को देखकर, मेत्ता मतलब प्यार, तो बुद्ध की तरफ ये, बुद्ध के अंदर से जो प्यार निकला कि अरे ये इतना ऐसे गुस्सा आ रहा है उसको, लेकिन मैं उसके साथ अच्छे से बिहेव करूंगा। तो ये जो मेत्ता भावना था बुद्ध में, इसको देख के वो नालागिरी शांत हो गया। और इसी मेत्ता भावना, मैत्री की भावना, प्यार की भावना जो है,
इसी से आपका भी मंगल हो और आप भी इसको सीखें। हाँ देखिए, थोड़ी थोड़ी बात पर हमको गुस्सा आता है, हमको भी आता है, ऐसे नहीं कि हमको नहीं आता है। हम भी कोशिश करते हैं कि ये गुस्से को कंट्रोल करे और हमारे मन में मित्रता का निर्माण करे और कैसे हम लोग धीरे धीरे सुधरे। तो हम सब ने ये कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा गुस्सा ना करे और गुस्सा ना करके दूसरे को कटु शब्द ना बोले और मित्रता से सबको जीते। यही बाबा साहेब ने हमको सिखाया है कि लड़ाई वड़ाई करके खून खराबा नहीं करना है और मित्रता से सबको जीतना है, अपनी वाणी से, अपने बोलचाल से सबको जीतना है। यही बुद्ध का जो है मंगल इसमें है। बिल्कुल। फिर तो नेक्स्ट बोलते हैं, उक्खित्तं खड्गमतिहत्तं सुदारुणन्तं धावन्ति योजनपथं गुलिमालवन्तं इत्थीपि संखतमनो जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। तो इसमें क्या वर्चू है बताओ? हाँ, इसमें जो है एक इद्धू करके एक नॉलेज होता है जिसके वजह से बुद्ध ने, उस नॉलेज की वजह से अंगुलीमाल जैसे एकदम खतरनाक एक डाकू को, जो इंसान ही था पर बहुत खतरनाक था, वो हर किसी को खत्म कर देता था, उसका उंगली काटता था, बहुत ही क्रूर था। उंगली काट के माला बनाता था, इसलिए अंगुली माल नाम था उसका। तो हम देख रहे हैं इस गाथा में कि कैसे बुद्ध ने अलग अलग बुरे लोगों को, बुरे जानवरों को, बुरे जो व्यक्ति है उनको कैसे जीता अपने बल से। और ये बल कौन से थे? ये क्वालिटीज थी और कुछ नहीं था। ये जो है पारमिता है, अच्छे अच्छे गुण हम जिसको बोलते हैं, अच्छे गुणों से बुद्ध जीत रहे हैं। ऐसे कोई ऊपर से पावर नहीं आ रहा है, कोई चमत्कार नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है कि बुद्ध अपना क्वालिटी से सबको जीत लेते हैं। तो ये गाथा उसके बारे में है। तो उक्कित खड्गमतिहत्तं सुदारुणन्तं, ये जो छोटा सा गाथा है, ये 8 गाथाओं का है। हम 8 गाथा बोल रहे हैं, अभी हम अंगुलीमाल के गाथा पर है। तो वही है कि बुद्ध ने कैसे वो इद्धू के नॉलेज से, इद्धू मतलब साइकोलॉजिकल पावर होता है कि हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, हम सीखते हैं कि साइकोलॉजी मन के बारे में होता है कि मन को स्ट्रॉन्ग आप रखोगे तो आप किसी को भी जीत सकते हैं। तो इसीलिए बुद्ध ने इस पावर से अंगुलीमाल को जीता। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कट्वान कट्टमुदरम इव गभ्भिनीयात् चिंचाय दुष्टवचनं जनकाय मज्जे संतेन सोम विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। तो बहुत सिंपली अगर बोला जाए पकड़ो उसको, पकड़ो। तो इसमें जैसे महिला थी चिंचा, ठीक है, वो बहुत गंदे गंदे चीजें जो है वो बुद्ध को जाके बोल रही थी कि तुमने ये किया, तुमने वो किया। लेकिन बुद्ध, ऐसा नहीं कि बुद्ध ने सुना और बुद्ध गुस्सा हो गए, ठीक है। जैसे हम लोग, कोई हमको बोलता है कि तुमने ये गलत किया, हाँ, जैसे मम्मी प्रणिल को डांटती है तो प्रणिल गुस्सा हो जाता होगा ना, हम लोग भी गुस्सा होते कि ऐसे कैसा मेरे को बोल दिया। लेकिन बुद्ध को जब ऐसे बोल रहे थे तो वो एकदम शांत थे। उनको पता था कि जो दूसरा आदमी है या औरत है वो गुस्से में बोल रहा है या वो जो भी बोल रहा है वो सच नहीं है। तो इसलिए वो शांत थे और उससे उनका मंगल हुआ। और इसी शांति से, इसी कामनेस से जो है आपका भी मंगल हो। फिर नेक्स्ट वाला है सच्चम विहाय मति सच्चक वाद केतु वादाभिरोपित मनं अति अंधभूतं पय्याप दीप जलितो जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। वाह वाह। तो इसमें जो है कि अगेन ये जो है ये माइंड से रिलेटेड है। देखो माइंड कितना जरूरी हो जाता है। इसमें है कि एक सच्चक करके एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था। उसने बुद्ध को बोला कि मैं जो है तुमसे डिबेट कर सकता हूँ, हाँ, तुमसे आर्ग्यू कर सकता हूँ। तो उनको जो है बुद्ध ने अपने माइंड पावर से, उनके विजडम से उन्होंने उनको जीत लिया। तो इसके लिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग बचपन में इतना पढ़ाई करते हैं ना, क्योंकि बाद में जाके फिर आप पढ़ाई करोगे तो आप इंटेलिजेंट बनोगे। बाबा साहब जैसे एकदम इंटेलिजेंट बन के सूट बूट में जाके लोगों को बोल सकते हो कि नहीं ये गलत है और ये सही है। तो ये जो है, मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ, ये जो है प्रज्ञा का पावर, इसको बोलते हैं विजडम। तो विजडम, पढ़ाई तो करना ही है, पर पढ़ाई के साथ साथ में जो 5 शील है उसका फॉलो करना है। 5 शील
शील, समाधि और प्रज्ञा, ये तीन जो है, ये तीन पिलर्स है धम्म के। तो अभी तो फिलहाल ये बच्चों तक हमारा बात नहीं पहुंच सकता है, पर जो बड़े लोग हैं उन लोग इसको ध्यान रखिएगा जरूर कि शील, समाधि, प्रज्ञा, इससे हम लोग जो है वो प्रज्ञा हमारा डेवलप कर सकते हैं। शील से समाधि जुड़ा है, समाधि से प्रज्ञा जुड़ा है, शील से प्रज्ञा जुड़ा है, प्रज्ञा से समाधि, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। इसीलिए शील सबसे पहले 5 शील जो है वो हम अभी नहीं बोलेंगे उतना सारा, पर 5 शील आप ध्यान रखिएगा, आप पढ़िएगा कौन से 5 शील है, उसको फॉलो करना जरूरी है। हमको बच्चों को भी ये बताना जरूरी है, इसी से है जो प्रज्ञा डेवलप होगा। कोई कितना भी बड़ा विद्वान आ जाए, हम उसके साथ में अच्छे से बातचीत करके हम लोग उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, और हम लोग जो है सही मार्ग निकाल सकते हैं। जो मार्ग होगा मंगल का मार्ग होगा, समता का और सम्यक मार्ग होगा। फिर अगला जो गाथा है वो ये है, नंदोपनंद भुजगं विबुधं महिद्धिं पुत्तेन थेर भुजगेन दमापयन्तो इद्धूपदेश विधिना जितवा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। तो इसमें है कि एक बहुत ही दुष्ट आदमी था। हाँ, बोलते हैं कि सांप था, ठीक है, तो हो सकता है वो सांप था या तो नाग प्रजाति से कोई था। तो वो जो है वो बुद्ध को और उनके फॉलोअर्स जो भी थे उनको अटैक करते हैं। तो उनको भी जो है बुद्ध अपने दिमाग को यूज करके, चतुराई को यूज करके कह सकते हैं। इद्धू जो है, जैसे हमने कहा कि माइंड के साथ रिलेटेड है, वो माइंड पावर है, वो साइकोलॉजिकल पावर है कि कैसे हम साइकोलॉजी सीख के हम एक दूसरे का बिहेवियर को सीखते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि कैसे इंसान बोलता है, कैसे इंसान काम करता है, उस पूरे नॉलेज को गेन करना एक साइकोलॉजी पूरा सब्जेक्ट है उसके ऊपर। तो बुद्ध जो है वो पहले साइकोलॉजिस्ट थे, सबसे पहले ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बुद्ध का पूरा जो ज्ञान है वो और कुछ नहीं पर साइकोलॉजी के ऊपर में बेस्ड है। तो वही जो है वही इद्धूपदे, वो उसका जो नॉलेज है वो नंदो वो शेयर किया है नाग के साथ में और उसको जीता है। बिल्कुल। तो हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट है दुग्गाह दिट्टि भुजगेन सुदट्ठ हत्थं ब्रह्मं विशुद्धि ज्योतिमिद्धि बकाभिधानं ज्ञानागदेन विधिना जितवा मुनिन्द दन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। तो इसमें ये है कि तुम बताना चाहोगे? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो इसमें कैसा होता है कि एक कोई होता है जो एक गंदा कोई होता है जिसने ना बहुत गंदी गंदी क्वालिटीज, मतलब जैसे कहते हैं ना, अभी हमने मंगल सूत्र जो किया तो उसमें कैसा था कि ज्ञानी लोगों के साथ में फ्रेंडशिप करनी है, अज्ञानी लोगों के साथ में नहीं करनी है। तो यहाँ पे एक अज्ञानी कोई था जिन्होंने ट्राई किया कि बुद्ध और उनके जो भी फॉलोअर्स थे उनको बुरी चीजें बताने की, ठीक है, लेकिन उनको बुद्ध और उनके जो भी फॉलोअर्स थे उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने शील से और अपने सोच से, अपनी अच्छी थिंकिंग से उनको भी चेंज कर दिया। तो अगर आप सही चीज सोचोगे, सही चीज करोगे, तो आपको देख के जो दूसरी तरफ है, जो नेगेटिव है, वो भी चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, और इसी के साथ जो है जय मंगल अट्ठ का, तो हम एक बार थोड़ा बता दे 8 कौन से शील है। हाँ, पहला जो शील था वो था दान, धम्म दान का, ठीक है। फिर सेकंड जो था वो था टॉलरेंस का, खंती, ठीक है, सहनशीलता। हाँ, मैंने पूरा पीएचडी लिखा है, मैं बता दूं आपको इस खंती के ऊपर। फिर तीसरा था वो था मैत्री का, मेत्ता का, है ना। फिर चौथा जो था वो है इद्धि भी संकट, मतलब इद्धि का, जो कि साइकोलॉजिकल पावर है उसका। फिर पांचवा जो था वो था संतेन सोम, मतलब शांति का, ठीक है। छठवा था वो है पैया का, पैया मतलब प्रज्ञा का। फिर सातवां था वो इद्धू, फिर से अलग तरीके के साइकिक पावर्स उसके बारे में था। और फिर लास्टली जो था वो था ज्ञान के बारे में, ज्ञान। तो इन सभी मंगल चीजों से आपका भी मंगल हो, जैसे बुद्ध का मंगल हुआ है। तो हाँ, तो लास्ट में ये कहते हैं, एतापि बुद्ध जय मंगल अट्ठ गाथा यो वाचको दिन दिने सरते मतन्ति हित्वाननेक विविधानि चुपत्तवानि मोक्षं सुखं अधिगमेयं
नरो सपयो। तो इन सब 8 मंगल चीजों से, मंगल गाथाओं को सुनकर आपको इंस्पिरेशन मिले, और ये अगर हम रोज कहेंगे ये गाथा को, तो हमको रोज इंस्पिरेशन मिलेगा कि बुद्ध के जैसे कैसे बनना है, बाबा साहब के जैसे कैसे बनना है। ठीक है, तो हमारे अम्बेडकराइट कल्चर में इस गाथा का बहुत महत्व है। इसको अगर रोज बोलेंगे तो रोज हमारा रिवीजन होगा कि कौन से जो वर्चूज है, कौन सी पारमिता, कौन से गुण हमको रोज कम से कम 8 हमको रोज फॉलो करना है, जिससे जो है हमारा लाइफ जो है वो सुखी होगा, मंगल होगा। तो मुझे लगता है आप सबने फॉलो किया और आपको पता चल गया। अभी अगर नहीं पता होगा तो ये 8 मंगल क्या है। बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि जो भी पेरेंट्स है आज हमारे साथ में, पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, जो भी रिलेटिव्स है जो सुन रहे हैं, ये बचपन से अगर आप इनकलकेट करना शुरू कर दे तो सोचिए कि बड़े होके वो कितने ज्यादा शीलवान बनेंगे और कितना उनको डेवलपमेंट होगा, अपने माइंड का डेवलपमेंट, अपने करियर का डेवलपमेंट, और बाकी सारी चीजें, हर चीज बैलेंस में होगी। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज जो त्रिशरण पंचशील और ये जो छोटी मोटी गाथाएं हैं, इजी वाले हैं, बहुत सारे बाबा साहेब ने लिखे भी है इनके बारे में, तो ये छोटे छोटे चीजें जो है आप थोड़ा थोड़ा करके उनको रोज सिखाते रहे। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, 2 साल में जो है आपका बच्चा कहाँ से कहाँ क्या क्या नहीं सीख जाएगा। इस किताब में बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, तो आप इस छोटी छोटी कहानियों को बच्चों को रोज सुनाइए, खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी सुनाइए, बच्चों को बताइए कि कैसे इसको रोज पढ़ना है। धीरे धीरे जो है समझ में आएगी चीजें और वो समझेंगे भी, और हमारा जो अम्बेडकराइट कल्चर है वो बहुत अच्छा होगा। हमारा जनरेशन जो है बहुत पावरफुल होगा और बहुत अच्छी चीजें होगी आने वाले समय में, भविष्य में। पर उसके लिए हमको तैयारी करना पड़ेगा और द बुद्धाइन इज धम्मा रोज पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, तो इसी से हम फिर बाबा साहब के जैसे बन पाएंगे, है ना प्रणिल? आपको बाबा साहब के जैसा बनना है ना? यस, बनना है कि नहीं? यस यस, बनना है। तो इसीलिए ये सब चीजें करना पड़ेगा, और हम मंगल आशाएं करते हैं, मंगल विशेष देते हैं कि प्रणिल और उसके साथी जो भी है, छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी है फ्रेंड्स, वो सब बाबा साहब जैसे बने। और हम आज का ये जो प्रोग्राम है, हम लास्ट की तरफ जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि दीक्षा एक बहुत ही सुंदर गाना गाती है जो मैत्री के बारे में है, मैत्री भावना के साथ वो गाती है, जो हम मंगल विशेष दे रहे हैं उसको गानों में, गानों के थ्रू वो बताती है। सो दीक्षा प्लीज टेक ओवर। तो हाँ, एक मैं थोड़ा सा चीज ऐड करूंगा कि हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि कोई चीज बुरी होती है और जो चीज कोई गलत होती है तो हम उसी के पीछे लग जाते हैं, गलत है, बुरा है, बुरा है। तो हमारा ये एक मैसेज है बौद्धकारों का सभी के लिए कि वो चीज ना करके, गलत गलत, बुरा बुरा ना करते हुए जो मंगल है, जो हमको पता है, बाबा साहेब ने हमको बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है, मंगल मार्ग दे के रखा है। तो चलिए वो बुरा बुरा, गलत गलत ना करते हुए मंगल जो है उसको फॉलो करें और उसको आगे फैलाएं। तो ये ज्यादा अच्छी बात है। इसीलिए क्या है कि धम्म का फॉलो करना, धम्म को आगे बढ़ाना, ये ज्यादा जरूरी होता है। और धम्म सबसे बड़ी जो धम्म में चीज है वो मित्रता है, वो दोस्ती है, एक दूसरे के लिए जो प्यार है, वो बांटना जो है वो है। तो हम अभी मित्रता का बात कर रहे हैं, तो दीक्षा बहुत ही सुंदर ये गाना गाती है, हमारी जो दोस्त है दीक्षा। तो दीक्षा बताएगी कि कैसे हम जीना है हमको। तो आगे बढ़ते हैं दीक्षा के लिए। दीक्षा। थैंक यू दादा, थँक यू दीदी. ओके, सो प्रणिल, हाय प्रणिल. सो बघ, आता मी तर तिथे येऊ नाही शकत ना, तू इथे येऊ शकतो. सो मी गिफ्ट काय देऊ ना तुला, तर मी तुला फ्रेंडशिप गिफ्ट करेल आज तुझ्या बर्थडे साठी. ओके, सो या गाणं मी तुला थोडं पहिले सांगेल की हे गाणं मी जे गाणार आहे त्याचा मीनिंग काय आहे. होप मराठी इज कम्फर्टेबल राईट नाउ. चलेगा दीदी? यस यस यस, चलेगा. सो ओके. हां, थँक्यू. सो मला हेच बोलायचं का जेव्हा आपण फ्रेंडशिप बोलतो तर आपल्याला फ्रेंडशिप फक्त वरती नाही करायची आहे की हा एक मुलगा आहे आणि ही एक मुलगी आहे, त्यांच्याच वरती फक्त फ्रेंडशिप नाही, तर तू जे ॲनिमल्स बघतो जसं डॉग, कॅट किंवा इन्सेक्ट्स बघतो, काही पण त्या सगळ्यांवरती आपल्याला फ्रेंडशिप करायची आहे. सो प्रॉमिस, तू सगळ्यांवरती फ्रेंडशिप करणार. असं नाही कोणता किडा आला की त्याला मारायला जायचं नाही, त्याच्याशी फ्रेंडशिप करायची. सो प्रॉमिस कर मला की तू फ्रेंडशिप करणार. मी तुला गिफ्ट देते ना आता फ्रेंडशिप. ओके, सो चल, तुझा गिफ्ट मी सॉन्ग थ्रू परफॉर्म करते, ठीक आहे?
राहो 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 सुखाने हमारा या भुवरी भुवरी आते राहो सुखाने हमारा या भुवरी भुवरी आते आ कल्याण हो माझे तुमचे कल्याण शत्रूचे अन मित्राचे कल्याण हो माझे तुमचे कल्याण शत्रूचे अन मित्राचे कल्याण हो या साऱ्यांचे कल्याण हो या साऱ्यांचे क्या बात. हे भावना अंतरे आरुजे राहो सुखाने हमारा या भुवरी भुवरी आए राहो सुखाने हमारा या भुवरी भुवरी आए वर्णाचा धर्माचा वादेशाचा वेदन श्रीमानसा मानसाचा वर्णाचा धर्माचा वादेशाचा वेदन श्रीमानसा मानसाचा विश्वातल्या साऱ्या जीवांचा विश्वातल्या साऱ्या जीवांचा हा मैत्रीचा भाव कायम इथे राहो सुखाने हमारा या भुवरी भुवरी आए राहो सुखाने हमारा या भुवरी भुवरी आए थैंक यू व्हेरी गुड. सुपर. क्या बात. सुपर. वा 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 खूप गोड गाते ना ती. हे गाणं म्हणजे खूप चांगला दीक्षा गाते. आणि आता आम्ही एंड करू आमचा छोटासा हे प्रोग्राम. तर मंगल हा पुढच्या कार्यक्रमात पुढच्या याच्यात जाण्याच्या आधी एक थोडासा एक मेसेज आहे बोधकारूंचा, तो आम्ही शेअर करून की बाबासाहेबांनी हे जे संस्कृती आपल्याला दिली आहे, ही संस्कृतीचा एक एक व्यक्ती जो आहे, एक एक आंबेडकरी व्यक्ती जो आहे, म्हणजे तो अनिल दादा असेल, इथे विजय दादा, या विजय दादा जय भीम, आणि दीक्षा झाली, पल्लवी ताई, तर आमच्या जनरेशनचे हे जे लोक आहेत, एक एक व्यक्ती जो आहे तो म्हणजे लाखोंच्या बरोबर आहे ज्यांनी आंबेडकरी विचार घेतलेला आहे. तर आम्हाला हा जो आहे आपल्या नेक्स्ट जनरेशनला द्यायचा खूप गरजेचा आहे, ही जी संस्कृती आहे. तर पुन्हा एकदा कार्यक्रम संपवण्याआधी या पूर्ण ऑर्गनायझेशनसाठी, या अरेंजमेंटसाठी की इतके सम्यक विचार ठेवून, इतके दूरदृष्टी ठेवून या दोघांनी, पल्लवी ताई आणि अनिल दादांनी हा कार्यक्रम जो संयोजित केला, त्याच्यासाठी खूप खूप म्हणजे साधुवाद आणि सन्मानाच्या जय भीम. आणि आपण ही जर जनरेशन एक तयार केली, पूर्ण आपण सगळे, आमची नेक्स्ट जनरेशन प्रणीलची आपण मिळून
जर काहीही लोक जर काही असे 50ही झाले आणि ते खरंच आंबेडकरी राहिले विचारांनी, तर पूर्ण जग जे आहे ते नवं जग निर्माण होईल, इतकी आम्हाला म्हणजे ठामपणे विश्वास आहे. तर काहीच लोक चला तयार होऊया, स्वतःची संस्कृती जी आहे ही बाबासाहेबांनी ठेवलेली, हे मित्रतेची संस्कृती जी आहे, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, आपण काही म्हणू शकतो, ज्याच्यामध्ये खूप म्हणजे बोलण्यावरती आणि आपल्या भावनांवरती जे प्युरिटी आहे, शील, समाधी, प्रज्ञा, हे खूप साऱ्या गोष्टी आहेत, त्याच्या आधारावरती आपण जो आहे नवीन जग निर्माण करू. चला अपन यहाँ मित्रता की राह पे चलिए चलते हैं, और हम वही मित्रता का जो गाना है, जो सभ्य सत्ता सुखी होऊन तू, हम जिसको बोलते हैं सभ्य सत्ता सुखी होऊन तू, जेव्हा आपण हे शब्द म्हणतो तर हे शब्द काही साधे शब्द नाही आहेत, पूर्ण आंबेडकरी विचारांचा गाभा या शब्दांमध्ये आहे, सभ्य सत्ता सुखी होऊन तू. तर हे सर्वात महत्वपूर्ण धम्माचे शब्द, याच्यावरती आम्ही एंड करतो हा जो आमचा आज कार्यक्रम आहे, आणि पुढे मी कृतिकाला देतो आता हा. हो, हे जे बौद्ध, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सांगा सांगा. if टाइम परमिट, अगर आपको टाइम है तो उजियारा लाएंगे, अगर उसका थोड़ा सा आप गा सकते हैं, सो दैट इज गुड. एंड अगेन इन औरंगाबाद में लास्ट टाइम मैंने सुना था, बहुत लोगों ने कमेंट किया था, औरंगाबाद में बेगमपुरा एक सिटी है, ओके, तो उसका भी हिस्ट्री है. हमारे यहाँ पे हमारे रिसर्च गाइड राजेश रगड़े सर भी है, उसका एक अलग हिस्ट्री बेगमपुरा का, वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका कुछ अंतर आप गा सकते हैं सो दैट विल बी वेरी गुड. बेगमपुरा का नहीं करते हैं, क्योंकि बेगमपुरा थोड़ा सा उसका इंस्ट्रूमेंट अलग लगता है, तो वो अभी हम लोग लेके नहीं बैठे, सो लेट्स नॉट. पर हाँ, बेगमपुरा के बारे में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देते हैं. एक बात बोल सकते हैं कि बेगमपुरा एक ऐसा शहर है जहाँ पर संत रविदास जो है वो बोलते हैं कि चलिए ऐसे शहर में चलते हैं, ऐसा शहर बनाते हैं खुद, जहाँ पर जो है प्यार और मोहब्बत रहेगा, और किसी दो लोगों में भेद नहीं रहेगा, जाति का भेद है, वर्ग का भेद है, लिंग का भेद है, ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे भेद निर्माण किए हैं, और हम एक दूसरे से जो है वो दूर होने लगे. तो संत रविदास बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्यूटीफुल, सुंदर शब्दों में ये वर्णन करते हैं कि चलो वो एक समता का समाज बनाते हैं. और ये वही विचारधारा है, बाबा साहेब की विचारधारा, बुद्ध की विचारधारा, कबीर की विचारधारा. तो इसमें जो है मन को मजबूत बना के कैसे हम अच्छा समाज जो है ऐसा बेगमपुरा बना सकते हैं, वो संत रविदास कहते हैं. बिल्कुल, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आने वाली जनरेशन को, क्योंकि हम अपने आने वाली जनरेशन को बता सकते हैं, अपने जनरेशन को बता सकते हैं, और हो सकता है कि पिछले जनरेशन को थोड़ा बहुत बता सकते हैं, लेकिन आने वाली जनरेशन को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है कि आप कैसे भेदभाव में बिलीव ना करें. और अभी हम जो गाना गाएंगे, जैसे दादा ने बोला, जब हम उजियारा लाएंगे, हाँ, जब हम उजियारा लाएंगे, ये गाना है, तो इसको हम गाएंगे. तो इसमें क्या बोल रहे हैं हम कि ये बौद्धकारों का ओरिजिनल गाना है, इसके लिरिक्स वृत्तांत ने ही लिखे हैं. तो इसमें हम यही बोलते हैं कि उजियारा जो है हम अगर खुद लाएंगे, आप अपने बच्चों को जैसे उजियारा, मन में कैसे उजियारा ला सकते हैं वो आप सिखाए, तो वो किसी भी सिचुएशन को जीत सकते हैं. हाँ, तो इसका एक लाइन है जो यहाँ पे हम वो वाला पैराग्राफ नहीं गाने वाले हैं, लेकिन उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अंधकार को कोसना मत, अब अत्त दीप जल जाएंगे. तो आप अंधकार को कोसने से कितना होगा? अंधकार को आप एक बार कोसो, ठीक है, चलो एक बार कोस लिया, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि अत्त दीप को जलाना, प्रज्ञा जो है इसको जलाना जरूरी है. और इसी को लेकर कैसे जलेगी? धम्म का फॉलो करने से प्रज्ञा जलती है. बिल्कुल, शील समाधि तो हाँ, को फॉलो करने से प्रज्ञा मिलती है. छोटा सा एक बात ऐड करूंगा कि बहुत फैशन होता है, जनरली फैशन होता है, जहाँ पर जो चीज नहीं होनी चाहिए वो ज्यादा होती है. तो गलत को गलत बोलना बहुत जरूरी बात है. हम ये नहीं बोलते हैं कभी भी बौद्धकारों की गलत को गलत ना बोला जाए, पर गलत को गलत बोलते ही जाए और सिर्फ वही काम करे, उसी का फैशन बन जाए, तो वो फिर बहुत ज्यादा गलत है. इसीलिए गलत को गलत माने, बोले, पर उससे ज्यादा ये जरूरी है जो सही है उसको फॉलो करना और उसका प्रसार करना. इसीलिए धम्म सही है, धम्म मंगल है, धम्म सम्यक है, उसको फॉलो करना, उसका प्रसार करना ज्यादा जरूरी है.
तो हम समता सैनिक है, हम खुद को छोटे मोटे सैनिक ही बोलते हैं, बाबा साहब के हम सैनिक मानते हैं खुद को, तो हम समता सैनिक है, हम समता सैनिक दल के भी हम लोग सैनिक है। तो हम इस गाने में क्या बोलते हैं आप गौर से सुनिएगा। वो वाला नहीं बताया जब में ओके फर्स्ट पैराग्राफ से गाओ कि पहला अंधकार जब मन से हटेगा आएगी तब क्रांति, हिंसा मिट जाएगी और छाएगी जग में शांति। हम चाहते हैं कि आप घर में क्लैप कर सकते हैं साथ में, तो करिएगा प्लीज। हाँ, अंधकार जब मन से हटेगा आएगी तब क्रांति, हिंसा मिट जाएगी और छाएगी जग में शांति। विश्व शांति का परचम अब हर मन मन में लहराएंगे, मिट जाएगा अंधियारा जब हम उजियारा लाएंगे, जब हम उजियारा लाएंगे, जब हम उजियारा लाएंगे। बाबा साहब ने हमको बनाया था समता सैनिक, तो समता सैनिक का क्या काम है ये थोड़ा सुनिए। हम वो समता सैनिक है जो गाते सम्यक वाणी, समता की सत्ता लाएंगे हमने मन में है ठानी। अब ठान लिया है तो कर ही देंगे। हाँ, हम वो समता सैनिक है जो गाते सम्यक वाणी, समता की सत्ता लाएंगे हमने मन में है ठानी। बौद्धकारो दुनिया नई, बौद्धकारो दुनिया नई अपने गीतों से बनाएंगे, मिट जाएगा अंधियारा जब हम उजियारा लाएंगे, जब हम उजियारा लाएंगे, जब हम उजियारा लाएंगे, 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 लाएंगे। तो दोस्तों यही हम बोलना चाहते हैं गाने में कि देखिए जो अन्याय है, दुख है, वो सच में है, पर उसको कोसते नहीं रहना है, उजियारा लाना है। तो उजियारा जब हम लाएंगे तो अंधकार जो है, दुख जो है, अन्याय वो अपने आप हट जाएगा। तो इसी गाने के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा ये गाना, और हम आगे में हमारा जो मिट्टा सॉन्ग है वो हम करते हैं, जो हम बोल रहे थे सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, जो एसेंस है पूरे धम्म का इसमें कि सबका मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी का। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा। ये पाली में है, ये आपने सुना होगा, पाली में सुना होगा, लेकिन इसका मीनिंग हम बिना जाने ही बहुत बार बोल देते हैं, लेकिन मीनिंग नहीं समझते। तो पहले मैं मीनिंग बता देती हूँ, और इसके साथ में हम जब ये गाएंगे तो आप भी साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका है कि सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। इसका मतलब है कि सारे जो प्राणी है, सारे जो चाहे लोग हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, जो भी है आसपास में हमारे, जो भी है, सारी चीजें, सारे बीइंग्स जो है वो सुखी हो, उनके लाइफ में दुख ना हो, वो सुखी हो। फिर है सब्बे होन्तु च खेमिनो। खेमिनो का मतलब होता है कि वो सिक्योर बने, और एज पेरेंट्स, एज गार्डियंस, एज केयर टेकर्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने नए जेनरेशन के लिए कि हम उनको सिक्योर बनना सिखाए। सारे प्राणी जो है वो सिक्योर बने। सिक्योर का मतलब क्या, कि कैसे चीजों के साथ खुश रहना है, कैसे चीजों के जो एनकरेजमेंट है वो हम दे उनको, ताकि वो समझे कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। तो ये सिक्योरिटी जो अपने मन के थ्रू, मन के बल से आता है, वो उनको मिले। तो सब्बे होन्तु च
खे मिनो, और फिर लास्ट है सब्बे भद्रानी पच्छन्तु, लास्ट नहीं थर्ड है सब्बे भद्रानी पच्छन्तु, मतलब सब जो है वो प्रोग्रेस को देखे, वो डेवलप करे, वो प्रगति को देखे मतलब थोड़ा सा मैं हाँ कि जो मंगल है, मंगल कौन सा मार्ग है उसको देखे, सच में देखे, हमें कैपेसिटी निर्माण हो कि जो सही मार्ग है वो हम देख पाए। अगर हम देख ही नहीं पाएंगे कि सही मार्ग कौन सा है तो उस पर चलेंगे कैसा? तो हमको देखना है, हमको समझना है कि मंगल मार्ग कौन सा है। तो ये बुद्ध बोलते हैं सब्बे भद्रानी पश्यन्तु, सब लोग जो है वो मंगल मार्ग को देख सके। और लास्ट है कि माँ किंचित दुख माँ गमा, मतलब किसी को भी दुख ना हो, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि प्रणिल परत ये कॅमेराच्या व्ह्यू मध्ये ये प्रणिल ठीक आहे, आणि वी वॉन्ट टू विश एव्हरीवन मंगल, बट बिकॉज टुडे इज प्रणिल स्पेशल डे, वी विल सिंग स्पेशली फॉर प्रणिल एंड वी होप दैट यू ज्वाइन, और आप भी हो सके तो साथ में गाइएगा हमारे। स्पेशल प्रणिल के लिए, प्रणिल का मंगल हो और सभी का मंगल हो। बहुत बहुत मेहता, प्रणिल बहुत आगे बढ़े, प्रणिल जो है सच में एक नया समाज बना सके, बहुत बड़ा आदमी बने प्रणिल। बहुत बहुत मंगल का। सबे सत्ता सुखी हुंतु, सबे हुंतु चाखे बिनो, सबे भद्रानी पच्छन्तु, मां कंचित् दुःखमागमा, सबे सत्ता सुखी हुंतु, सबे हुंतु खेमिनो, सबे सब लोग अपने मन में अच्छे ख्याल लाए, सबके लिए प्यार जनरेट करें, सब सोचे कि सभी का मंगल हो, किसी का मंगल ना हो, सब लोगों को प्यार मिले, सबको सुख मिले, सबका मंगल हो। सबे सत्ता सुखी हुंतु, सबे हुंतु चाखेबिनो, सबे भद्रानी पच्छन्तु, मां कंचित् सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हम अलग अलग जगहों से रह सकते हैं, हमारे धर्म अलग अलग हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें अलग अलग हो सकती है, पर हमारा आपस में जो है वो द्वेष नहीं होना चाहिए, हमारा आपस में जो है दुर्भाव नहीं होना चाहिए। यही हमको बुद्ध सिखाते हैं। हमारी दोस्ती बनी रहे, द्वेष ना रहे, सब लोग मिलजुल के रहे, विचार अलग हो पर जो है वो दिल मिले रहे। ये बात हम सभ्य सत्ता सुखी तो इसी मंगल वचनों के साथ में हम बौद्धकारों जो है वो आप सभी को मंगल मिलता देते हैं। प्रणिल के लिए मंगल मिलता और सभी के लिए मंगल मिलता। हाँ, नहीं इसी के साथ थैंक यू जो भी हमारे साथ थे इतने देर तक, और थैंक यू दादा फॉर इनवाइटिंग अस टू दिस वंडरफुल पार्टी एंड हैप्पी बर्थडे प्रणिल अगेन। हाँ, we'll meet you someday और फिर हम केक खाएंगे, ठीक है उस दिन। यहाँ पर सारे जो छोटे दोस्त हैं हमारे, जो हमारे उम्र के जो दोस्त हैं और जो बड़े दोस्त हैं हमारे, सभी को सम्मान का जय भीम। आप लोग बने रहे, सबका मंगल हो। आपने हमको बहुत एंकरेज किया, तो आप सभी का अच्छा हो। आप सभी को अगर कुछ दुख होगा, दर्द होगा, अगर आपके घुटने में भी पेन होगा तो वो भी ठीक हो जाए, आपको अगर सर्दी जुकाम हो वो भी ठीक हो जाए, आपकी हेल्थ सबकी ठीक हो, सबका जो है वो अच्छा हो, तो सबका मंगल हो। इसी कामना के साथ में बौद्धकारों आपको सबको जय भीम करता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम। थैंक यू सो मच बौद्धकार वृत्तांत एंड बौद्धकार कृतिका जी, थैंक यू सो मच। आपने सही में पूरा वातावरण मंगलमय कर दिया। बौद्धकार दीक्षा थैंक यू सो मच। सही में यू गाइज आर रियली फैंटास्टिक।
सो थँक्यू सो मच. आणि जे सगळे इथे जॉईन झाले, खूप म्हणजे गेल्या 1-1.5 तासापासून सगळे तिथेच आहेत, ऐकतायत चांगले. सगळ्यांचं मंगल हो, सगळ्यांचं भलं हो, सगळ्या म्हणजे जे काही आपण चांगल्या गोष्टी विचार करतो ते चांगल्या गोष्टीच होणार.